भाई मैं रशिया में था ना अभी अक्टूबर में। मेरा एक दोस्त है रशिया का, याकुत्स्क सुना है? याकुत्स्क, द कोल्डेस्ट रीजन ऑन अर्थ, जहाँ पे सबसे ठंडी गांव है, वहां मैं गया। वहां मेरा एक दोस्त है, वो कैसे बना अलग कहानी है। वो मुझे लेने आया, बुढ़ा आदमी, वो वहीं रहता है, वहीं का लोकल है। अच्छा। 60-65 की उम्र है, अच्छा आदमी है, कंपनी चलाता है 20-25 लोगों की, ऑफिस लगे गए। ऑफिस में लोगों ने कॉन्टैक्ट शेयर किए। शाम के एक बंदे का मैसेज आया, भाई साहब आपकी जर्नी अच्छी बहुत लग रही है। थैंक यू, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और मुझे मजा आ रहा है ये सब सुनने में। मैं कहा ऑलवेज वेलकम, बियर पीते हैं कि एक हॉस्टल है? हाँ, मैंने कहा एक बेयर लेके बैठते हैं, बात करेंगे। मैं हॉस्टल में रुका हुआ था। अच्छा। 1200 रुपये हॉस्टल था, बहुत सस्ता था यार। तो बोल रहा मेरे घर आ जाओ, हॉस्टल में अच्छा नहीं होगा। मैं कहा चल तेरे घर आ जाता हूँ। अब मैं उसके घर पहुंचा रात को 10 बजे, और वो ऑफिस से है। 1.5 घंटा हमने चैट जीपीटी से बात करी है, ट्रांसलेट कर भाषा नहीं आती। मैं कहा यार क्यों बात कर रहा है मेरे से, क्या चीज़ है। पूछ रहा कहाँ का घूमे हो, क्या घूमे हो। मैंने उसे बीच में बताया कि मेरी बंदी पहले थी, यानी मैं स्ट्रेट हूँ, पर अब मैं फिलहाल ब्रेक पे हूँ, मैं अपने जीवन जी रहा हूँ। जब मैं जैसे ही अपने हॉस्टल पहुंचा, भाई मैं मैसेज देखता हूँ, ब्रो आई लाइक यू। मैंने कहा थैंक यू वेरी मच, मेनी पीपल लाइक मी। नो नो, आई लाइक यू इन अ डिफरेंट वे। मैंने कहा ठीक है भाई, लेकिन मेरे से कुछ मिलेगा नहीं तेरे को, मैं स्ट्रेट आदमी हूँ। बोलता है यार पता है मेरे मैसेज है उसका, लेकिन मैं उसको गाली गलौज रिस्पेक्ट किया था कि भाई तेरे इंटरेस्ट है अपने पास रख। बोलता मैं आपको ब्लॉक देना चाहता हूँ। मैं कहा भाई मुझे नहीं चाहिए दोस्त। बोलता है पर फिर भी यू कैन एंजॉय। मैं कहा भाई दोस्त मेरे को नहीं चाहिए, तो किसी और को ढूंढ। वी कैन बी फ्रेंड्स and now we can be just far away friends. We will not meet again. We will not meet again. बस मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ। कभी तू भारत आए तो बताइयो मत। तुझे कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए बता देंगे, पर मेरा एड्रेस मत पूछ। लेकिन कभी कभी हाय हेलो भेज देता है, भाई क्या चल रहा है, लेकिन वो किस वाला साइन जरूर भेजता है साथ में। बता देता है कि आज भी क्या पता, बता देता है कि मैं अभी भी सिंगल हूँ। नहीं कि तेरे को ढूंढ के दूंगा कोई। भाई अपनी वो बात बीच में रह गई, वियतनाम वाली जो कहानी बता रहे थे आप, माइंडसेट वाली लोगों की, तो वो बात बीच में रह गई, उसको पूरा कर। देखो माइंडसेट की बात ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे शहर हैं, गांव हैं, देहात है, वहाँ सबका माइंडसेट सेम है कि बंदा बाहर का है, ये हमारे जगह आया, इसे हमारी जगह दिखाओ। क्योंकि मेरे तो फॉरेन फ्रेंड इंडिया आए थे, मैं उनको गांव क्षेत्र में लेके गया और वो लोग एक्सपीरियंस अच्छा किए। फ़र्क ये आता है हमारे यहाँ वाइट स्किन का प्रॉब्लम है। हमने टीवी पे, मीडिया में, एंटरटेनमेंट में इतना देख लिया कि वाइट वुमेन मीन्स जो मर्जी कर लो, ये है रियलिटी। करेक्ट। तो जब वाइट वुमेन कहीं किसी छोटे गांव में कहीं जाएगी तो लोग थोड़ा, सारे नहीं पर कुछ लोग उसे अनकंफर्टेबल फील करा देंगे। बाहर वो नहीं होता, हर जगह नहीं हो, हर जगह मैं नहीं कह रहा हर जगह नहीं होता, होता है पर काफ़ी जगह नहीं होता। फिलीपींस में थोड़ा बहुत होता है, इंडिया के जैसे ही फिलीपींस, वियतनाम में नहीं होता। अब 2-4 नमूने तो हर जगह होंगे, मैं उनको काउंट नहीं करूँगा। वो आपको अपना खाना टेस्ट कराएंगे। प्लस जिसको घूमना है भाई, एक माइंडसेट बना लो, अगर तुम वियतनाम में हो ना तो वियतनामीज बन जाओ। उनका खाना, उनका रहन सहन, उसमें ढलो, उसमें सारे बैरियर हटा दो। मेरा धर्म क्या है, मेरी जात क्या है, मेरा खान पीन क्या था, मैंने क्या सीखा, उस 1 महीने के लिए आप वियतनामीज बन जाओ। कोई अगर वेजिटेरियन है तो वो तो रह ही नहीं पाएगा फिर वहाँ। यार इसमें मैं क्या बोलूँ, मैं कह रहा हूँ वेजिटेरियन बनो, लेकिन अगर तुम सच में किसी जगह को देखना चाह रहे हो ना तो उनके जैसा बन जाओ 1 महीने के लिए, सब भूल जाओ। क्या क्या देखा आपने वहाँ वियतनामीज बन के, क्या क्या खा रहे हो वो, क्या उनकी जो भी है वो कुछ भी खा रहे हैं ना, वो इंटेस्टाइन भी खा रहे हैं, आई एम कंफर्टेबल। ओके, किसका इंटेस्टाइन? कुछ भी है यार, जो भी आपका खाना है, मैं साथ बैठ के खाने के तैयार हूँ। पर वो वैसे क्या खाते हैं, क्या मतलब वहाँ की डिश बताओ, कोई वियतनामीज फूड कोई एक्सप्लोर करने जाना चाहे तो वो क्या नहीं खाते ये कहो आप। अच्छा हाँ, क्या नहीं खाते, जो भी चीज जिंदा है। सबसे स्ट्रेंज क्या लगा आपको कि ये भी खा रहे हैं? क्रोकोडाइल। चलो वो तो देखने को मिल जाए थाईलैंड के स्ट्रीट पे, वहाँ पे क्रोकोडाइल भी है। वियतनाम में आप पिग्स वेजाइना। क्या? पिग वेजाइना। अच्छा। एक वहाँ पे जगह जहाँ पे पिग, फीमेल पिग का वेजाइना खाया जाता है। तो उनका अपना होगा कुछ सिस्टम वो, लेकिन उसका प्रोसेस धो धा के पूरा साफ करके खिलाने का। मतलब आपने खाया था? टेस्ट नहीं, मैंने नहीं खाया, मैं वहाँ तक पहुँचा नहीं। अच्छा। लेकिन चॉपस्टिक चलाना वियतनाम में सीखा मैंने, क्योंकि मेरी मजाक उड़ाते थे, हाथ से खा रहा है, इंडियन हाथ से खाते हैं, गंदे हाथ। लेकिन अच्छा सिखा मेरे को ला, तो उनका सब खाया मैंने। स्टिकी राइस हो
चाहे उनका सूप हो, चाहे वो मीट बॉल्स खा रहे हैं, वो आंत खा रहे हैं, वो पंजे खा रहे हैं, निकला टेस्ट करा क्या है, आई वॉन्ट टू लिव लाइक यू, मुर्गे के, अच्छा आई वॉन्ट टू लिव लाइक यू, आई वॉन्ट टू स्लीप, उनका बेडिंग सिस्टम है, और इस तरीके से सोना है, नॉट जस्ट वियतनाम, एनीवेयर। और धर्म क्या फॉलो करते हो, बुद्धिज्म क्या फॉलो करते हैं? देखो मिक्स्ड है, बुद्धिज्म उनका डिफरेंट है, हमारे यहाँ के बुद्धिज्म में लोग मीट नहीं खाते काफ़ी हद तक इंडिया में, पर वहाँ अलग बुद्धिज्म है, वो खाने पीने से लिंक नहीं है वो, ठीक है। और बहुत सारे लोग एंसिस्टर पूजा करते हैं, पितृ पूजा जिसे बोलते हैं, हाँ वो वहाँ पे ज़्यादा है। जैसे बाली गए हो आप, थाईलैंड? हाँ। बाली बाली का इंडोनेशिया मेरा वीडियो में बड़ा वायरल है, क्या हुआ था वहाँ पे? सेम सेम बट डिफरेंट, बाली हिंदू, इंडियन हिंदू। तो बाली में जैसे वो अपने गॉड्स के लिए कुछ रखते हैं ना, सुबह सुबह एक अरे चीज भाई इसकी रखते हैं। कहानी है यार एक कंदी, बताओ। वो ना वो टॉफी, कुरकुरे, चिप्स, चोकोपाई वगैरह सजा के वियतनाम दारू में- भी रखते हैं हाँ, थोड़ी हाँ, सी। हाँ, वो रख देते। लाओस में भी सेम है। अच्छा, तो मैं घूम रहा था लाओस वियतनाम में भी यही है कल्चर, है ना? और उसमें वो लोग वियतनाम में, लाओस में अपनी नेगेटिव एनर्जी फूंक देते हैं कि हमारी सारी घर की काली शक्तियां इसमें चली जाओ। मुझे क्या पता था जो काली शक्तियां हैं। मैं तो भूखा था, मैंने खा लिया एक दिन। ओ, सड़क से उठा के? ना, हम घूम रहे थे लाओस में, अब हम वाटरफॉल पे गए, अब वहाँ कोई भूखे रेस्टोरेंट, खाना कुछ भी नहीं, फिर एक छोटा सा वो मिला एक जगह जहाँ पे लोगों ने चढ़ा रखा था। मेरे साथ एक नीदरलैंड का बंदा था, हम देखा यार खा लेंगे, भूख लग रही, जूस रखा था, चिप्स रखे थे, चोकोपाई रखी थी। कह रहा तू मानता है सब में? मैंने कहा नहीं, मैं भी नहीं मानता, तो जो मानता नहीं उसे लगता नहीं। तो हमने सारा खा लिया खोल कर। भगवान माफ करना, क्योंकि अगर आप तो खाने वाले नहीं हो। हमने समझ लिया भगवान ने हमें दे दिया, हमने खा के निकल गए। जो बुरी आत्मा है वो हगा में निकल जाएगी। पर ऐसा कहते हैं अगर आप उस पे पैर वैर मार दो तो कुछ बुरा होता है आपके यार साथ, अगर ऐसा? आप मानते हो अच्छा, तो जरूर होगा, हाँ। नहीं अगर मानते ही नहीं तो जो होना था वो हो गया, ऐसा होता है। मान लो आपके अंदर बुरी आत्मा है, मैं नहीं मानता और मैं वहां फिसल के गिर गया, मुझे गिरना ही था। लेकिन अगर मैं मानता हूँ ये इसने गिराया मुझे, इससे आया मुझे, बस ये है। और भाई जैसे इंडिया में हम कहते हैं यार सुपरस्टिशन बहुत है, अंधभक्ति बहुत है, अंधविश्वास बहुत है, हर जगह है और दोस्त। कौन सी कंट्री में आपको लगा कि दोस्त भाई? हर जगह है। अच्छा, जापान में जाओ आप, जापान का कैसा कल्चर है? जापान में एक मंदिर सा है, उसमें एक वो बना रखा है पत्थर के बीच में छेद। एक चिट्ठी लो, उस चिट्ठी पे अपनी इच्छा लिखो, भाई चौंक जाओगे आप। उस चिट्ठी पे अपनी इच्छा लिखो और उस पत्थर के छेद में से निकलो, पतला सा है, पतला आदमी निकल सकता है, मोटा आदमी नहीं निकल पाएगा, ये निकल जाएंगे, ठीक है, लेकिन डोले पिसकाने पड़ेंगे। उसमें से निकलो, वापिस आओ और वो चिट्ठी चिपका दो। वो मानते हैं इच्छा पूरी हो जाएगी। और लोगों ने भाई क्या क्या लिखा हुआ था, मैं चाहती हूँ उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाए, मैं चाहता हूँ उसका ब्रेकअप हो जाए, मैं चाहता हूँ वो लड़की मेरे बस में आ जाए। मेनली रिलेशनशिप इश्यूज, बट नेगेटिव, टू मच नेगेटिव। आपने भी लिखा नेक्स्ट टाइम काउच सर्फिंग मुझे कोई गे ना मिले प्लीज। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।